तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर उसकी आवाज से सम्मोहित होकर उसी ओर चलना शुरू कर देते हैं। सरपंच का पीछा करते हुए तीनों मैदान के टूटे हुए पुराने बंगले में पहुंच गए। तेजपुर गांव में एक बहुत ही सुहावना दिन था। तपन, गोलू और राजन के पापा शाम के समय एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गपशप कर रहे थे। अरे राम लाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है इस साल? अरे बंधु क्या बताएं, बारिश ने तो परेशान कर रखा है। सही बात, बारिश की कमी ने दिमाग खराब कर दिया है। तभी गांव का मुखिया उनके लिए एक खबर लेकर आता है। अच्छा मेरे गांव के भाइयों सुनो जरा, हमारी सरकार ने किसानों के लिए शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। सरपंच जी, मेरे खेतों में कीड़ों ने परेशान कर दिया है, उसके लिए कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल, तुम्हारे खेतों के बारे में तुम्हें सारी जानकारी देंगे। बोलो, तुम तीनों को जाना चाहिए, बहुत फायदा होगा तुम्हें उससे। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और वे तीनों तय करते हैं कि शाम के वक्त गांव के चौक पर मिलेंगे और वहीं से बैठक के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को तीनों दोस्त गांव के चौक पर मिलते हैं और जैसे ही गांव से निकलते हैं तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर उसकी आवाज से सम्मोहित होकर उसी ओर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर कुछ बच्चे रोजाना की तरह फुटबॉल खेल रहे होते हैं। पकड़ लिया, पकड़ के दिखा मुझे, इतना भी नहीं कर सकता। अच्छा कितना भागेगा? आखिरकार तो मेरी पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ तुझे पता नहीं तपन, राजन कितनी तेज दौड़ लगा सकता है। खेलते खेलते उन्हें भी एक बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देती है और वे भी उस बांसुरी की आवाज की ओर जाने लगते हैं। शाम हो चुकी है, पर बच्चों के घर न आने की वजह से उनकी माँ उन्हें ढूंढते हुए मैदान में पहुँच जाती है। राजन बेटे, अरे ओ राजन बेटे, किधर चले गए? इतनी देर हो गई, घर वापस क्यों नहीं आए बेटे? तपन बेटा, चलो घर, शाम हो गई है, कितना खेलोगे? और गोलू, ओ गोलू। तीनों की माँ एक दूसरे को देखने लगती है और उन्हें पता चलता है कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं है। अरे राजन और गोलू की मम्मी आप इधर? राजन और गोलू घर नहीं आए क्या अभी तक? नहीं तो दोपहर में राजन मुझे बताकर गया था कि वो तपन और गोलू के साथ खेलने जा रहा है। मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, कहीं वही तो नहीं ले गई ना हमारे बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हम तीनों अलग अलग जगह ढूंढते हैं, इधर ही खेल रहे होंगे तीनों बच्चे। ये कहकर तीनों बच्चों की माएं उन्हें ढूंढते निकल जाती हैं। बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी तीनों बच्चे नहीं मिले। तीनों की माएं मैदान पर फिर से मिलती हैं। सुनिए जी, ये तीनों मिल ही नहीं रहे और मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सरपंच से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। गोलू की माँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। उम्मीद की एक आशा लेकर तीनों अपने बेटों की फिक्र में सरपंच के घर पहुंच जाती है। सरपंच अपने घर में बैठा शाम की चाय पी रहा होता है और अखबार PRH रहा होता है। तभी तीनों जल्दबाजी में सरपंच के पास आती हैं। अरे अरे, आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तिवारी जी, हमारे लड़के दोपहर से खेलने गए हैं और अब तक लौटे नहीं हैं। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आ गए। अच्छा, इनके पिता कहाँ है? ये कुछ काम के लिए शहर गए हैं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक काम कीजिए, मुझे उस जगह लेकर चलिए जिधर वो आखिरी बार खेल रहे थे। सरपंच अपने घर से एक डंडा लेकर उन तीनों के साथ मैदान की ओर निकल जाते हैं। तीनों मैदान पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को खोजने के लिए कुछ सुराग खोजने लगते हैं। आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ ये तीनों साथ में मिलते हैं? नहीं जी, ऐसी तो कोई जगह नहीं पता। अचानक से वही बांसुरी की आवाज आनी शुरू हो जाती है और सरपंच भी उस आवाज की ओर सम्मोहित होकर उसी ओर जाने लगते हैं। अरे तिवारी जी, आप ठीक तो हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ तिवारी जी, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं क्या? सरपंच बांसुरी की धुन में झुककर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे।
ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है कि कोई बांसुरी बजा रहा हो। हाँ, सरपंच जी भी उसी दिशा में जा रहे। सरपंच का पीछा करते हुए तीनों मैदान के टूटे हुए पुराने बंगले में पहुंच गए और सरपंच के पीछे पीछे दरवाजे के अंदर घुस गए। तीनों बंगले के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है बंगला। इतनी ही देर में एक हंसी की आवाज आती है। मेरी बांसुरी, तूने मुझे आज तक कभी तंग नहीं किया, हमेशा अपने जादू से लड़कों को खींच लाती है। इतनी देर में ही राजन की माँ को तीनों बच्चे और उनके पिता वहाँ डायन के पास लेटे हुए नजर आ जाते हैं। अरे वो देखो गोलू के पापा। अरे रे, अरे गोलू की माँ, अब चुप रहिए ना जरा। उस चुड़ैल ने देख लिया तो हम भी फंस जाएंगे। इन्हें बचाएगा कौन? लगता है ये शहर गए ही नहीं और इस चुड़ैल ने इन सबको भी यही बुला लिया है। अब हमें इन्हें छुड़ाना होगा। एक काम करते हैं। राजन की मम्मी तपन और गोलू की मम्मी को एक प्लान बताती है। बिल्कुल सही कह रही हो राजन की मम्मी। चलो आज इस चुड़ैल को मजा चखाते हैं। तीनों माएं दरवाजे के पीछे से बाहर निकलती है और सम्मोहित होने की एक्टिंग करना शुरू कर देती हैं। ये तो बढ़िया है, अब इसका असर औरतों पर भी हो रहा है। वाह जी वाह। तीनों माएं डायन के करीब आती हैं। राजन और गोलू की माँ डायन को रोक लेती हैं और तपन की माँ डायन से बांसुरी छीनकर बांसुरी को नष्ट कर देती है। अरे पागल औरत, ये क्या कर दिया? मेरी बांसुरी को तोड़ दिया। अब मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो अरे तुझे क्या लगा चुड़ैल कहीं की हमारे बच्चों को और पतियों को हाथ लगाएगी तू? बांसुरी टूटने की वजह से डायन जलने लगती है और गायब हो जाती है और सभी लोगों की आंख खुल जाती है। सभी अपने परिवार को लेकर उस बंगले से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, नारी सब पर भारी। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना